चंद्रमा पृथ्वी के इतने करीब, क्या ये कोरी कल्पना है या फिर साइंस फिक्शन उपन्यास से उठाई हुई कोई तस्वीर? जी नहीं, ये सच है। सालों साल पहले जब पृथ्वी और चंद्रमा अस्तित्व में आए तो इतने ही करीब थे। फिर गुजरते समय के साथ ज्वारीय ताकतों यानी टाइडल फोर्सेस की वजह से चंद्रमा धीरे धीरे हमारी पृथ्वी से दूर होता गया। हर साल चंद्रमा 3.8 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से पृथ्वी से दूर जा रहा है। पर आज पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर होने के बावजूद चंद्रमा हमारा निकटतम खगोलीय पिंड है। किसी को भी निश्चित तौर से यह ज्ञात नहीं है कि पृथ्वी का यह श्याम एवं हिमश्वेत खगोलीय पड़ोसी कैसे निर्मित हुआ। सर्वथा प्रचलित सिद्धांत यह है कि एक बहुत ही तीव्र गति से आता हुआ मंगल के आकार का ग्रहपिंड पृथ्वी से टकराया। इन दोनों पिंडों के टकराने से पिघला हुआ जो पदार्थ निकला, उससे चंद्रमा की रचना हुई। अपेक्षाकृत निम्न गुरुत्वाकर्षण बल एवं वातावरण के अभाव के कारण चंद्रमा की सतह में बहुत कम परिवर्तन हुआ है, जिससे इस ग्रह के उद्भव का इतिहास उसी में छुपा हुआ है। चंद्रमा के बारे में ऐसे कई तथ्यों से प्रभावित होकर मानव ने एक दिन चंद्रमा पर पहुंचने का स्वप्न देखा। बीसवीं सदी के मध्य में यह सपना वास्तविकता में बदल गया। उन्नीस 1970 के दशक में चंद्रमा ग्रह से ध्यानाकर्षण हट गया और दूसरे ग्रह तथा उनके उपग्रह हमारे अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य बन गए। उन्नीस 1990 में चंद्रमा पर अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रयास प्रबल हुए, क्योंकि अंतरिक्ष प्रमाणों से पता चला था कि चंद्रमा के पोलर रीजन्स की शैडोड क्रेटर्स में बर्फीला पानी उपलब्ध होने के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। इस बात ने चंद्र अन्वेषण में पुनः जान फूंक दी, जिसके फलस्वरूप इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 चंद्र पर पहुंचने के भारतीय स्वप्न को साकार करेगा। यह भारत का प्रथम मिशन है जो कि पृथ्वी की कक्षा से साहसिक रूप से बाहर निकलकर सुदूर अंतरिक्ष में यात्रा करेगा। चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान क्यूबॉइड आकार का है, जिसकी भुजाएं लगभग 1.50 मीटर हैं तथा लॉन्च के समय इसका वजन लगभग 1400 किलोग्राम रहेगा तथा चंद्र की कक्षा में पहुंचने पर इसका मास 590 किलोग्राम होगा। यह है 3 एक्सिस स्टेबलाइज्ड स्पेसक्राफ्ट। इसका ओरिएंटेशन कंट्रोल और हाई स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन द्वारा किया जाता है। ये कार्य सन और स्टार सेंसर्स, गैरोस, रिएक्शन व्हील्स तथा प्रोपल्शन सिस्टम की मदद से किए जाते हैं। चंद्रयान 1 स्पेसक्राफ्ट का प्रोपल्शन सिस्टम ईंधन के रूप में मोनोमिथाइल हाइड्रोजाइन का और ऑक्सीडाइजर के रूप में नाइट्रोजन के मिक्स्ड ऑक्साइड्स का इस्तेमाल करता है। लिक्विड एपोजी मोटर और थ्रस्टर्स इस सिस्टम के महत्वपूर्ण अंग हैं। एक सिंगल कैंटेड सोलर पैनल अधिकतम 700 वॉट तक की विद्युत शक्ति पैदा कर सकता है। ग्रहण के दौरान स्पेसक्राफ्ट अपनी शक्ति लिथियम आयन बैटरी से प्राप्त करेगा। इसरो सैटेलाइट सेंटर आइजैक, जो कि स्पेसक्राफ्ट की तकनीक विकसित करने के लिए इसरो का मुख्य केंद्र है, ने चंद्रयान 1 को डिजाइन और डेवलप किया है। चंद्रयान 1 स्पेसक्राफ्ट 11 तरह के वैज्ञानिक यंत्रों और पेलोड से लैस है, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के अलावा विश्व भर के कई और वैज्ञानिक संस्थानों ने मिलकर विकसित किया है। 11 पेलोड्स में से 5
भारत द्वारा विकसित किए गए हैं। टेरेन मैपिंग कैमरा TMC और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर हाईसाई स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद द्वारा विकसित किए गए हैं। हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हेक्स फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद और इसरो सैटेलाइट सेंटर आइजैक बैंगलोर द्वारा विकसित किए गए हैं। लूनर लेजर रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट LLRI लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम लियोस इसरो बैंगलोर द्वारा विकसित किया गया है। मून इंपैक्ट प्रोब MIP को विकसित किया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो तिरुवनंतपुरम ने। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विचार, सूचना, जानकारी और ज्ञान के आदान प्रदान के तहत इसरो ने एक ऐसे अवसर की घोषणा की जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक संस्थान अपने उपकरण चंद्रयान-1 पर भेज सकते थे। कई सारे प्रस्ताव आए जिनमें से 6 चुने गए जो अपनी वैज्ञानिक गुणवत्ता के आधार पर चंद्रयान-1 की मिशन ऑब्जेक्टिव को हासिल करने योग्य थे। इनमें से 3 यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA से हैं, 2 अमेरिकन नासा से और बाकी 1 बल्गेरिया से है। चंद्रयान-1 पर रखे गए ईसा पेलोड्स हैं चंद्रयान-1 इमेजिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर 6 जिसे रदरफोर्ड एपल्टन लेबोरेटरी UK और इसरो सैटेलाइट सेंटर इसरो ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। स्मार्ट नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर SIR-2 को मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर सोलर सिस्टम साइंस जर्मनी ने विकसित किया है। सब किलोवोल्ट एटम रिफ्लेक्टिंग एनालाइजर सारा स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स स्वीडन और स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो ने मिलकर विकसित किया है। नासा की तरफ से प्रदान किए गए पेलोड्स हैं मिनी सिंथेटिक अपर्चर रडार मिनी सार अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से, मून मिनरोलॉजी मैपर M3 ब्राउन यूनिवर्सिटी और जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी से, रेडिएशन डोज मॉनिटर रेडॉम वो छठा पेलोड है जो बाहर से लाकर चंद्रयान-1 पर स्थापित किया गया है। चंद्रयान-1 अपने सभी 11 ऑनबोर्ड पेलोड द्वारा संपूर्ण चंद्र सतह का व्यवस्थित रूप से मैपिंग करेगा, चंद्रमा के खनिजों एवं रासायनिक संघटकों की जांच करेगा, यदि चंद्र की सतह पर कहीं बर्फ है तो उसकी खोज करेगा तथा इन सब सूत्रों के आधार पर चंद्रमा के ओरिजिन और एवोल्यूशन की जांच करेगा। इसरो के सामने जितनी भी चुनौतियां थी उनमें चांद तक पहुंच पाना ही सबसे अहम था। इस गौरवपूर्ण मिशन के लिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV का चुनाव किया गया है, क्योंकि इसने न सिर्फ भारतीय बल्कि पूरे विश्व के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया है। PSLV XL जो कि PSLV का नया और शक्तिशाली वर्जन है को चंद्रयान-1 को छोड़ने के लिए तैयार किया गया है। PSLV XL की पूरी डिजाइन और उसका निर्माण विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम द्वारा किया गया है। इसरो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट IISU तिरुवनंतपुरम ने वो महत्वपूर्ण यंत्र प्रदान किए हैं जो व्हीकल को कंट्रोल करने में जरूरी हैं, जैसे लॉन्च व्हीकल का गायरोस्कोप और नेविगेशन सिस्टम। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर LPSC तिरुवनंतपुरम ने लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम विकसित किया है और यान के लिए लिक्विड प्रोपल्शन दिया है। पहले और दूसरे स्टेज में इस्तेमाल होने वाले सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम और इंजन को सतीश धवन स्पेस सेंटर शार द्वारा विकसित किया गया है। लॉन्च व्हीकल की असेंबली और लॉन्च संबंधित एक्टिविटीज का कोऑर्डिनेशन भी SDSC शार द्वारा किया जाएगा। 44 मीटर लंबे PSLV XL में पहले चरण के अलगाव में सॉलिड इंजन के साथ 6 स्ट्रैप-ऑन्स हैं। दूसरे चरण में लिक्विड इंजन विकास, तीसरे चरण में फिर एक सॉलिड इंजन तथा चौथे और आखिरी चरण में एक लिक्विड इंजन है।
4 3 2 1 0 +1 +2 +3 PSLV एक्सेल चंद्रयान 1 को एक इलिप्टिकल ट्रांसफर ऑर्बिट ETO जिसकी पेरिजी 250 किलोमीटर और एपोजी 22,000 किलोमीटर में स्थापित करेगा। ऐसा करते वक्त PSLV चंद्रयान 1 को 9.89 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इस कक्षा में छोड़ेगा। यहां से लॉन्च के बाद के सारे कार्यों का कोऑर्डिनेशन इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क इस्ट्रैक बैंगलोर द्वारा किया जाएगा। इस्ट्रैक ग्राउंड स्टेशंस का एग्जिस्टिंग नेटवर्क और साथ साथ विदेशी एजेंसियों के सहयोग से चंद्रयान 1 को उसकी यात्रा के दौरान ट्रैक करने और उससे संचार स्थापित करने का कार्य करेगा। ETO 1 में अंतरिक्ष यान की कक्षीय अवधि 6.5 घंटे की होगी। अंतरिक्ष यान उसी कक्षा में पृथ्वी का 3 से 4 बार चक्कर लगाएगा। पेरिजी के निकट लैम्प ज्वलित किया जाएगा, जिससे एपोजी में 40,000 किलोमीटर की वृद्धि होगी, जिससे चंद्रयान 1 सेकेंड एक्सटेंडेड ट्रांसफर ऑर्बिट ETO 2 में पहुंच सकेगा। तब अंतरिक्ष यान की कक्षीय अवधि 18 घंटे तक बढ़ जाएगी। दूसरी लैम्प फायरिंग के बाद चंद्रयान 1 तीसरे एक्सटेंडेड ट्रांसफर ऑर्बिट ETO 3 में चला जाएगा और एपोजी बढ़कर 70,000 किलोमीटर हो जाएगी और ऑर्बिटल पीरियड होगा 24 घंटे। चंद्रयान 1 को एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में डाला जाएगा, जिसकी एपोजी चंद्रमा से धरती की दूरी के बराबर होगी। उपग्रह को इस कक्षा का एक चक्कर पूरा करने में 11 दिन लगेंगे। इन परिक्रमाओं के दौरान चांद तक पहुंचने की ट्रैजेक्टरी करेक्शन की जाएगी। 1,00,000 किलोमीटर के बाद डीप सी नेटवर्क के ग्राउंड स्टेशंस मिशन की मदद करेंगे। अंतरिक्ष यान चंद्रमा के आसपास पहुंचने से पूर्व यहां पर लगभग 5.5 दिन रहेगा। बैंगलोर के निकट बैलालू में अद्यतन स्थापित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क में 18 एवं 32 मीटर एंटेना है, जिसमें देश में पहली बार एक अत्यंत उत्कृष्ट सुविधा उपलब्ध है, जिसमें कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज स्थापित की गई हैं। 32 मीटर एंटेना और उससे जुड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL द्वारा इसरो के लिए डिजाइन और डेवलप किए गए हैं। इसरो सैटेलाइट सेंटर ने फीड सब सिस्टम्स की आपूर्ति की है। ऑन-साइट इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का संचालन इसरो टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग कमांड सेंटर इस्ट्रैक द्वारा किया जाएगा। S एवं X बैंडों में प्रचलित 32 मीटर एंटेना पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर गहन अंतरिक्ष में स्थित अंतरिक्ष यान से अत्यंत कमजोर सिग्नलों को प्राप्त करने तथा प्रभावशाली सिग्नल भेज सकने में सक्षम है। S एवं X बैंडों में कार्यरत 18 मीटर व्यास का एंटेना मिशन को सहयोग प्रदान करेगा। इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के एंटेना को इस्ट्रैक नेटवर्क कंट्रोल सेंटर बैंगलोर से मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम के जरिए रिमोट द्वारा संचालित किया जा सकता है। जैसे ही चंद्रयान 1 स्पेसक्राफ्ट गहन अंतरिक्ष में प्रवेश करता है, तो आवश्यकता अनुसार मिड कोर्स करेक्शंस आरंभ हो जाते हैं। अंतरिक्ष यान जब चंद्र की सतह से लगभग 500 किलोमीटर दूर होगा, तब एक लूनर ऑर्बिट इंसर्शन LOI नामक पद्धति एक खास तरीके से संपन्न की जाएगी। इसके पश्चात चंद्रयान 1 चंद्रमा के आसपास
चंद्र की सतह से लगभग 500 किलोमीटर निकटतम अंतर तथा लगभग 5000 किलोमीटर दूरस्थ अंतर के साथ एक दीर्घवृत्त कक्षा में प्रवेश करेगा। इसके बाद जांच के पश्चात योजनाबद्ध कोशिशों के माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति के लिए 100 किलोमीटर सर्कुलर पोलर ऑर्बिट में चंद्र की सतह से ऊपर अंतरिक्ष यान की कक्षीय